या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के पावन दिनों में हम माँ दुर्गा के दिव्य रूपों का स्मरण करते हैं। हर रूप अपने भीतर शक्ति, भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम लिए हुए है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महागाथा को जहाँ स्वयं देवताओं के तेज से जन्मी आदि शक्ति माँ कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर दुष्टों की संहारणी बनी। यह वह कथा है जब त्रिलोक भय से कांप रहे थे। देवता हार मानकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव त्रिदेवों की शरण में गए। उनकी सामूहिक शक्तियों से प्रकट हुई एक दिव्य स्वरूप जिसे अस्त्र से सजाकर देवताओं ने जगदम्बा का आवाहन किया। और फिर हुआ एक भयंकर युद्ध जहाँ एक ओर था अधर्म का साम्राज्य और दूसरी ओर धर्म की रक्षा का संकल्प। माँ कात्यायनी ने अपने अजय साहस और दिव्य तेज से अत्याचारी महिषासुर का अंत कर संसार को फिर से शांति प्रदान की। आइए श्रोताओं, माँ के जन्म से लेकर महिषासुर के वध तक की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। आप सभी से निवेदन है इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। चंद्रहासोज्ज्वल करा शरधाराध्य शुभा या देवी पद्मसन्नस्ता कात्यायनी शुभम तदातु मे। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए श्रोताओं, कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब तीनों लोकों में अशांति फैल गई थी। तब धर्म पर अंधकार छा गया था, धरती पर दुष्टों का बोलबाला हो गया था। संसार के रक्षाकर्ता देवता भी हार मान गए थे। इंद्र से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वरुण सब भयग्रस्त थे। देवताओं के दुश्मन बढ़ते जा रहे थे। असुरों की संख्या, उनका पराक्रम और अराजकता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। सबसे भयंकर था महिषासुर, जिसने स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। वह न केवल बलशाली था बल्कि उसने एक वरदान भी पा लिया था कि किसी मनुष्य, असुर या देवता द्वारा मारे जाने का भय उसे ना हो। ऋषियों के यज्ञ विधियों को नाश किया, स्त्रियों का अपमान बढ़ाया, धर्म का हनन करने लगा। जब देवताओं की सहन शक्ति टूटने लगी, वे सारे दुख के साथ त्र्यंबक, विष्णु, ब्रह्मा और शिव के पास गए और अनुनय करने लगे। हे वर देवता, हम धर्म की रक्षार्थ के लिए कुछ प्रण करें, कुछ ऐसा करें जिससे इन दैत्य संसार का नाश हो सके। ब्रह्मा भव, विष्णु बल और शिव शंकर के योग हुई तेज तपस्या से एक अपार दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई। यह ज्योति सभी देवताओं के तेजों का संगम थी। उसी दिव्य ज्योति से आदि शक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ। वह ना हठी ना कठोर, परंतु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उनका रूप नायक भी था, माँ भी और जगतकारी भी। उनकी ओजस्विता ऐसी थी कि सभी देवताओं की सारी भीष्म शक्ति उन्हीं में समा गई। देवता प्रसन्न हुए और अपने अपने दिव्य शस्त्र उस महाशक्ति को अर्पित करने लगे। वे जानते थे कि इन्हीं शक्तियों से ही धर्म की पुनर्स्थापना संभव होगी। अंत में माँ की आरती उतारें। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। भगवान शिव ने माता को त्रिशूल प्रदान किया, त्रिलोकों को संतुलित करने वाला, अज्ञान के अंधेरे को परास्त करने वाला। भगवान विष्णु ने प्रदान किया अपना सुदर्शन चक्र, जो घूमते ही असत्य का संहार कर दे। इंद्र ने सजोया वज्र, वज्र की मार से कोई भी दैत्य क्षण में धराशायी हो सकता है। अग्निदेव ने दी ज्वलंत भाला शक्ति, जिसे छूते ही दुष्ट जलकर भस्म हो जाए। वायुदेव ने धनुष बांध दिए, वे शत्रु का पीछा कर उसे ना भटकने दे। वरुण ने दिया शंख, समुद्र तुल्य समर्पित आभूषण। सूर्य ने अपनी तेजस्विता से माँ को दिव्य किरणें दी। अन्य देवताओं ने भी कमल, गदा, लाठी, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। हिमालय ने सिंह जारी किया, भक्तों के साहस का वाहन। इस प्रकार देवी को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया गया। इस दिव्य सामर्थ्य से परिपूर्ण देवी का नाम था महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, जगधात्री। परंतु जब वे धरती पर आईं, तब उनका रूप महिषासुर के विनाशार्थ विशेष रूप से प्रखर हुआ। वे सिंह पर आरूढ़, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र लिए हुए
घोर तेज से परिपूर्ण थीं। उनके मस्तक पर मुकुट, नयनों में अनंत करुणा, परंतु मुख पर संकटों को नष्ट करने वाला दृढ़ निश्चय। महिषासुर ने देवी की सच्ची एकता देखकर भी यह सोचा कि इस देवता से मुझे भय होगा। मैंने जिस वरदान से अपने को अभेद्य बनाया है वह हर किसी से मुझे सुरक्षित रखता है। उसने निश्चय किया कि जो भी आए वह भी उसी प्रकार परास्त कर देगा। तब उसने अपना भयंकर रूप धारण किया। पहले असुर, फिर भाला भाला, फिर महिष यानी भैंसे का रूप धारण कर लिया। वह महिषासुर था और उसकी शक्ति अपार थी। जब दोनों की टक्कर हुई तो पृथ्वी कंपित हो गई। युद्ध भूमि पर देवी की गर्जना और महिषासुर की दंभात्मक हंसी दोनों गूंज उठी। देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्यों का वध आरंभ किया। उनके चक्र ने महिषासुर के साथियों के सिर उड़ा दिए। वज्रहस्त से पहाड़ जैसे दैत्य धराशायी होकर गिर पड़े। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी महिष, कभी मनुष्य, कभी विशाल राक्षस, और हर बार देवी उससे भी बड़े रूप में सामने आकर महाप्रहार कर रही थी। महिषासुर ने सोचा अगर मैं भैंस के रूप में ही रहा तो मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। वह भैंस का रूप धारण कर देवी से जाकर भिड़ गया। देवी ने अपना निश्चय करके उस भैंस को पकड़ा और मुकुट प्रहार, भुजाओं के प्रहार और तलवार के शीरे से वह महिषासुर को धराशायी कर गई। महिषासुर के मरण के साथ ही समस्त दैत्य बल नष्ट हो गया। भ्रष्टाचरण, अत्याचार और अधर्म का शासन समाप्त हो गया। पृथ्वी पर धर्म का पुनः उदय हुआ। देवता पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करने लगे। भूमि लोक पर मनुष्य भी शांति पूर्वक रहने लगे। देवी ने देवताओं और मनुष्य दोनों को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे पदों पर विश्वास से नमन करेगा उसे अहंकार का नाश, भय से मुक्ति और धर्म का पालन करने की शक्ति मिलेगी। मैं उन सबके दुखों को हर लूंगी जो मेरी शरण में आएगा। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब भी धर्म पर आक्रमण हो, जब भी अधर्म हावी हो, तब भगवती माँ स्वयं अवतार लेकर संसार का कल्याण करती हैं। उनका रूप न केवल क्रोध से परिपूर्ण है बल्कि वह करुणा से भरा हुआ है। वे अपने भक्तों की रक्षक भी हैं और दुष्टों की संहारक भी। आज भी नवरात्रि के अवसर पर भक्त उस महायुद्ध का स्मरण करते हैं। इस कथा को सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। यह स्मरण हमें साहस, निश्चय और सत्य के पथ पर डटे रहने की प्रेरणा देता है और माँ का आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ के अभिनंदन और स्तुति से मनुष्य के अंदर महिष यानी अहंकार, लोभ और क्रोध सभी नष्ट हो जाते हैं और महान गुणों का उदय होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम देवी कात्यायनी नमः। भक्तों, आज की पूजन के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करें, जिससे आपका शोक और भय मुक्त होगा। अगर आपको नवरात्रि की कथा श्रृंखला पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से मैं लाती रहूंगी इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी की।